फिक्र की अगली खबर, प्रधानमंत्री की उस अपील की जिसका असर अब सरकारी स्तर पर दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात, खुद प्रधानमंत्री ने इसकी पहल भी की है। इस खबर को समझने से पहले 3 वीडियोस आपके सामने। पहला वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का, ध्यान से देखिए। सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, सिर्फ 2 गाड़ियां, काफी चर्चा हो रही है इसकी। वीडियो नंबर 2, यह काफिला गृह मंत्री अमित शाह का है। इनके काफिले में आपको सिर्फ 4 गाड़ियां दिख रही होंगी, इसकी भी काफी चर्चा है। तीसरा वीडियो, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, यहां भी आपको सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आ रही होंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बड़े काफिले अचानक छोटे क्यों हो गए। असल में यह कटौती अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे पीएम की वो अपील है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच 3 दिन पहले उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, गोल्ड खरीदने पर 1 वर्ष का ब्रेक लगाने और विदेश यात्रा नहीं करने की अपील की थी। और अब खुद प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले में कटौती कर दी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर बनाए गए मानकों के हिसाब से तैयार ब्लू बुक के मुताबिक सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में 14 से 17 गाड़ियां होती हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से राज्यों की पुलिस और गाड़ियां उनके साथ काफिले में तैनात रहती हैं। इसी तरह से कभी कभी प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या 30 से 40 तक हो जाती है। लेकिन ईंधन बचाने की अपील के बाद पीएम के काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी गई हैं। हाल ही में उनके गुजरात और असम के दौरे पर भी इसे लागू किया गया था। पीएम ने अपना काफिला छोटा करके बड़ा संदेश दिया। हालांकि ऐसा करते हुए पीएम की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए वाहनों की संख्या में कमी की गई है। आज जब वो कैबिनेट बैठक के लिए अपने आवास से निकले तो काफिले में काफी कमी दिखी। कैबिनेट बैठक में भी आज उन्होंने कहा कि हमें अपने खर्चे नियंत्रित करके चलना है, इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। प्रधानमंत्री अपनी अपील को लेकर कितने गंभीर है यह आपने देख लिया, लेकिन बिहार में उनकी अपील का कितना असर है, अब इस वीडियो को देखिए। यह बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला है। सीएम सम्राट के काफिले में 1-2 नहीं, गिनते रहिए, 21 गाड़ियां थी, वो भी सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी में। आप भी गाड़ियों को गिन सकते हैं। देखिए, हमने इतना बड़ा काउंटर लगा रखा है। पीएम कह रहे हैं ईंधन बचाओ, और यहां सम्राट ईंधन फूकने पर लगे हुए हैं। आपने अभी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। उनकी इस पहल की काफी चर्चा है, लेकिन बिहार में उनके मुख्यमंत्री 21 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय गए थे। यह दूरी सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर की है। सिर्फ इतनी दूरी में 21 गाड़ियों के काफिले। वो काफिले में 7वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में बैठे हुए थे। चलिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब वो ईंधन बचा रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर में 20 गाड़ियों में ईंधन खपत हो रहा था। हालांकि आज ही उन्होंने वाहनों में कटौती का फैसला भी लिया है। वैसे केंद्र सरकार में कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाओ अपील पर अमल किया है। सुरक्षा कॉन्वॉय में लगी गाड़ियों में कमी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह Z+ सुरक्षा की कैटेगरी में आते हैं। उनके साथ 11 गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने 4 गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने भी सुरक्षा कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या घटा दी है, वो भी Z+ सुरक्षा कैटेगरी में है। सामान्य तौर पर उनके कॉन्वॉय में 11 से 12 गाड़ियां होती हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने कॉन्वॉय में महज 4 गाड़ियां रखी हैं। जेपी नड्डा भी Z+ कैटेगरी में आते हैं। सामान्य तौर पर जेपी नड्डा के कॉन्वॉय में 10 से 11 गाड़ियां रहती हैं। सोचिए, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम की अपील पर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कई राज्यों के सीएम ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है, तो कुछ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला पहले 10 से 12 गाड़ियों का होता था। उन्होंने इसे घटाकर 5 तक सीमित कर दिया है। आज उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां ही दिखी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में पहले 13 वाहन होते थे, अब 8 वाहन ही शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के काफिले में पहले 10 से 12 गाड़ियां रहती थी, अब उनके काफिले में सिर्फ
5 गाड़ियां देखी जा रही हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कॉन्वॉय में 11 से 12 गाड़ियां चलती थीं, अब ये सिर्फ 4 हो गई हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले में पहले 17 गाड़ियां थीं, अब ये 8 हो गई हैं। आज वो अपने थाने वाले घर से मुंबई के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रवाना हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले में भी आज सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आईं। आज ही सीएम फडणवीस के बैठक करके मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती के निर्देश भी दे दिए हैं। कुल मिलाकर पीएम की अपील पर नेता थोड़े गंभीर तो दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनका काफिला यहां से गुजर रहा है। देख सकते कि पहली ये पायलट कार यहां पर रवाना हो रही है। एकनाथ शिंदे की ये दूसरी गाड़ी पायलट यहां पर गुजर रही है। एकनाथ शिंदे की ये तीसरी गाड़ी जो ईवी है, ये ईवी में बैठे एकनाथ शिंदे वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। 3 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। 8 गाड़ियों का काफिला आज एकनाथ शिंदे यहां पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। पंकज जी, क्या ये रेगुलर रहेगा या फिर सांकेतिक तौर पे है? देखिए, ये बिल्कुल रेगुलर रहेगा। सांकेतिक तौर इसको नहीं कहेंगे, हम इसको रेगुलर भी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को अपील किया है, हम भी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपील करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है।